हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं मिसलेनियस चैप्टर 2। चैप्टर 2 की मिसलेनियस इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन जरूर एग्जाम्स में आते हैं। आप सभी को मैंने बताया था स्टूडेंट्स कि आपको फॉर्मूले अच्छे से याद करने हैं और न सिर्फ याद करने हैं बल्कि उनको क्वेश्चंस में यूज करना भी सीखना है और खुद से सीखना है। ओके स्टूडेंट्स, इसी बात को हम ध्यान रखते हुए आज इस एक्सरसाइज को करेंगे और आई नो कि आप मेरे साथ प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। आपको वैल्यू निकालनी है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन को हम यहां लिखते हैं। ये है cos इनवर्स ब्रैकेट ऑफ cos 13π/6। ये आपको 13π/6 दे रखा है। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, सिंपल सा काम करना है। आप देखेंगे इस cos इनवर्स से ये cos हट जाएगा तो बचेगा 13π/6। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या ये 13π/6 जो है ये बिलोंग करता है किसके बीच में, जीरो से पाई के बीच में, यानी कि जीरो और पाई के बीच में ये 13π/6 आता है। चेक करते हैं। तो आप देखोगे इसे गौर से, तो ये लिखा हुआ है आपके सामने 13 इंटू में 180/6। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा आपके पास, यह आ जाएगा 6 तिया 18 यानी कि 30 डिग्री। अगर आप इसे डिग्री में सॉल्व करेंगे तो, और 13 तिया 39 यानी कि 390। और पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 3π/6 है ये जंप करके बाहर आ गया, इनके बीच में नहीं आता, इस रेंज में नहीं आता। तो इसका मतलब इसे हम डायरेक्टली कट नहीं कर सकते। तो फिर क्या करेंगे, फिर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। किस तरीके से मॉडिफाई करेंगे मैं बताता हूं आपको। देखिए, आप लिखेंगे cos इनवर्स, फिर लिखेंगे cos, और इस 13π/6 को आप लिखेंगे पाई प्लस π/6। कितना आ जाएगा, 6 का 6 नहीं, 2π प्लस π/6। देखिए 2π प्लस π/6 किस तरीके से लिखा, किस तरीके से सोचा, बहुत सिंपल है। एलसीएम लीजिए, 6 दूनी 12, 12 और 1 13। 13π/6 को लिख सकते हैं हम 2π प्लस π/6। अब ये तो लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, आपको एक ग्राफ बनाना है, जीरो से चलना है, स्टार्ट करना है जीरो से, और यहां पर लिखेंगे आप पाई। पाई का मतलब हो गया ये एक्स एक्सिस, और यहां से जाएंगे आगे तो 2π। देखो सेमी सर्कल एक पाई को इंडिकेट करता है, और यहां पर कंप्लीट एक सर्कल बन जाएगा तो 2π को इंडिकेट करेगा। हमें 2π तक जाना था, यानी कि हम जब 2π पर आकर रुके, स्टॉप हुए, तो यहां पर कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस पर वैल्यू नो चेंज होती है, तो इसका मतलब कॉस नहीं बदलेगा, कॉस ही रहेगा। प्लस थीटा का मतलब क्या हुआ, प्लस थीटा का मतलब ये आगे बढ़ जाएगा। आगे कौन से क्वाड्रेंट पे जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जाएगा स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट पर ऑल पॉजिटिव होते हैं तो कॉस भी पॉजिटिव होगा। हम इसे ऐसे लिखेंगे कॉस इनवर्स, और उसके बाद ब्रैकेट, देन cos π/6। दैट मींस कि यहां पर cos नहीं बदला और पॉजिटिव भी रहा। अब उसके बाद इसे कैंसिल कर देंगे तो बचेगा π/6, और π/6 बिलोंग्स टू, कहां बिलोंग करता है, 0 to π, जो इसकी रेंज होती है, ये बिलोंग करता है। तो यहां पर आपका आंसर आ चुका है, π/6 इज द फाइनल आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन के पास चलते हैं। एक बार सेकंड क्वेश्चन खुद से भी ट्राई करके देख ले, वीडियो को पॉज करें, सेकंड क्वेश्चन खुद से ट्राई करें, नहीं हो पाए तो फिर उसके बाद देखें। देखिए यहां पर दे रखा है आपके सामने tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ tan 7π/6, ये आपको दे रखा है tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ 7π/6। ओके, अब हम इसे पहले कैंसिल करके चेक करेंगे 7π/6 की वैल्यू क्या होती है। तो 7π/6 की वैल्यू होती है 180/6 यानी कि 30, यानी कि 210 डिग्री। और हमारे पास tan की रेंज क्या होती है, वो होती है -90 to 90। तो ये तो 90 से क्रॉस कर जाएगा, तो इसका मतलब इसे डायरेक्टली कट नहीं कर सकते, तो फिर चेंज कर लेते हैं। और चेंज करने का तरीका मैंने आपको बताया है, उसी तरीके से आप करेंगे। tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ 10, उसके बाद आप लिखिए 7π/6 को पाई प्लस का π/6, 6 कम 6 और एक साथ एलसीएम ले लेंगे तो वही आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है भाई, अब आप उसके बाद करेंगे एक ग्राफ बनाएंगे। ये ग्राफ बना लेते हैं, ये बना लिया हमने ग्राफ। ग्राफ बनाने के बाद जीरो से स्टार्ट करेंगे, पाई तक जाना है, तो ये आ गए हम पाई पे, यानी यहां पर आ गए। पाई मतलब एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस मतलब नो चेंज, और नो चेंज मतलब 10 का 10 रहेगा। प्लस थीटा का मतलब क्या होता है, प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, आगे बढ़ जाएंगे। और आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के अकॉर्डिंग देखें तो यहां पर 10 थर्ड क्वाड्रेंट 10 का घर होता है, इसका मतलब पॉजिटिव रहेगा, चेंज भी नहीं होगा और पॉजिटिव भी रहेगा। तो ये दो बातें हमें याद रहेंगी। तो tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ, यहां लिखेंगे 10π/6।
10 से 10 कैंसिल हो गया तो बचा क्या आपके सामने, बचा π/6 एंड π/6 बिलोंग्स टू माइनस का 90 to 90। ओपन ब्रैकेट लिखेंगे और ये हमारा फाइनल आंसर है। वैल्यू पूछ रहा था, हमने निकाल दिया। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये दो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं, आपने प्रैक्टिस भी कर लिया, तो थर्ड क्वेश्चन ट्राई करें एक बार। इतने में इसे रब कर लेता हूं। स्टूडेंट के क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे कहता है प्रूफ करके दिखाइए। तो कुछ रूल्स होंगे जो आपको ध्यान रखने होंगे। मैं थर्ड क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं, आपने खुद से ट्राई किया होगा पहले। 2 sin इनवर्स 3/5 आपके सामने लिखा है, इज इक्वल टू प्रूफ करके दिखाना है 10 इनवर्स 24/7। देखिए फिलहाल तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं जैसे आपने ट्रेडिशनल रूल सीखा है, लेकिन हम इसे ट्रिपलेट से करेंगे और ट्रिपलेट से करना बहुत आसान होता है, ठीक है ना। पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको पता है। देखिए यहां पर क्या करना होता है, एक इसी के नीचे आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, इसी के नीचे आपको क्या करना है, एक पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल बना देना है। राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद आप देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले, क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर है 3, यहाँ 3 लिख लीजिए, और हाइपोटेनस है 5, यहाँ पर 5 लिख दीजिए। अब आपको पता होना चाहिए हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और इस हिसाब से हमारा बेस निकल के आ जाएगा। तो यानी कि अगर मैं हाइपोटेनस का स्क्वायर 5 का स्क्वायर लिखूं, यहां पर लिखूं 3 का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25 इज इक्वल टू 9 प्लस बेस का स्क्वायर। आप लेफ्ट में लेके जाएंगे तो आ जाएगा आपके पास 16, और 16 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। यानी कि ये बेस की वैल्यू आपके सामने 4 आ गई। मैंने लिटरली करके दिखाया, आप इसे शॉर्टकट भी कर सकते हैं, ठीक है। आपके सामने ये सारी वैल्यूज आ गई। लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, पहले लिखेंगे 2, फिर इस साइन को चेंज करके आप लिख देंगे 10। ये लिख दिया आपने 10 इनवर्स। 10 इनवर्स लिखने के बाद देखिए आपके सामने क्या होना चाहिए, 10 इनवर्स 3/4, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ओके, अब 2 10 इनवर्स x का आपको फॉर्मूला पता है, आप लिखेंगे यूजिंग, और क्या फॉर्मूला पता है आपको, आपको पता है 2 10 इनवर्स x इज इक्वल टू होता है 10 इनवर्स ब्रैकेट ऑफ 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, और आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। x को कंपेयर कर लेंगे 3/4 से, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो किस तरीके से आंसर लिखेंगे, हम लिखेंगे इसका आंसर 10 इनवर्स ब्रैकेट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 3/4 डिवाइड बाय 1/3/4 का होल स्क्वायर। ये आप लिख देंगे, जल्दी से कॉपी पे मेरे साथ साथ लिखते जाएं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये हो जाएगा 10 इनवर्स, और इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। इसका मतलब हुआ ये आ गया आपके पास 3/2 डिवाइड बाय 1 माइनस, इसे देखेंगे तो आएगा 9 अपॉन में 16, और एलसीएम ले लिया जाएगा। जब एलसीएम लेंगे तो यहीं पर लिख लेते हैं हम 10 इनवर्स 3/2 डिवाइड बाय एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस का 9 अपॉन में 16। आपको पता होना चाहिए जब भी बटे के बटे में होता है, यानी कि डिवाइड के भी डिवाइड में कुछ होगा, तो आप बाहर वाली संख्या की मल्टीप्लाई करते हैं और अंदर वाली संख्या की मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 10 इनवर्स, बाहर वाली संख्या है 3 इंटू 16 और अंदर वाली संख्या है 2 इंटू में 16 माइनस 9 इज इक्वल टू होता है आपके सामने 7। जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16। तो आंसर है हमारे पास 10 इनवर्स 8 या 24 24/7, एंड दिस इज राइट हैंड साइड। आप देख सकते हो 10 इनवर्स 24/7 ही हमारे को लेके आना था। तरीका समझ में आ गया किस तरीके से किया गया। अब इसी तरीके से ये ट्रिपलेट जैसे हमने बनाया और उससे 10 में कन्वर्ट किया, आप जल्दी से फोर्थ क्वेश्चन करके दिखाएं। इसे 10 बनाएं, इसे भी 10 बनाएं, और जब सॉल्व हो जाए 10 इनवर्स का फॉर्मूला लगाएं, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, आंसर आ जाएगा। वीडियो को पॉज करें, जल्दी से फोर्थ क्वेश्चन खुद से ट्राई करके दिखाएं। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, और सबसे पहले मैं इसे लिखूंगा साइन इनवर्स 8 अपॉन में 17 प्लस का साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू करना है स्टूडेंट्स 10 इनवर्स 77/36। ये आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा काम है। इसी क्वेश्चन के नीचे यहां पर एक ट्रिपलेट बना दीजिए।
और देखिए ये है आपके सामने परपेंडिकुलर, यहां 8 लिख दीजिए, ये है आपके सामने हाइपोटेन्यूस यानी कि यहां पर 17 लिख दीजिए। तो बेस कैसे निकल के आएगा, 17 इंटू 17 289 होता है, 8 इंटू 8 64 होता है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यहां पर 15। ट्रिपलेट आपको आना चाहिए, तरीका मैंने बता दिया है। उसके बाद इसके लिए भी एक ट्रिपलेट बनाइए, ये देखिए आपने ट्रिपलेट बना दिया, यहां पर होता है 3, यहां पर 5, तो यहां आ जाएगा 4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। आपको लिखना है लेफ्ट हैंड साइड और लिखना है tan इनवर्स और उसके बाद ये 8/15 ये जो काम मैंने बीच में लिखा है इसे साइड में लिख सकते हो, रफ काम भी हो सकता है ये, ठीक है ना। और ये आपने साइन को कन्वर्ट करके tan बना दिया, प्लस ऐसे ही साइन को कन्वर्ट करके भी आपने tan बना दिया, tan इनवर्स 3/4 ये आपने कन्वर्ट कर दिया है। अब उसके बाद आप लिखेंगे यूजिंग, आप लिखेंगे यूजिंग और क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, यह आप यूज करेंगे और इसको सॉल्व करके लिख देंगे। एक x की जगह पर क्या है आपके पास 8/15 और y की जगह पर क्या है 3/4। तो आप लिखेंगे यहां पर tan इनवर्स, क्योंकि ये लेफ्ट वाला पार्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है, राइट वाला पार्ट बस हमें लिखना है, आंसर आ जाएगा। ये हमने ब्रैकेट लगाया, इस x की जगह पर लिखा 8/15 प्लस का निशान इस y की जगह पर लिखा 3/4 डिवाइड बाय हमने लिखा 1 माइनस 8/15 इंटू में 3/4। आप देख सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से इसे सॉल्व करते ही हमारे को आंसर मिल जाएगा। हम सॉल्व कैसे करेंगे, यहां पर तो हम कैंसिल कर देंगे, 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15, ठीक है ना, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, ठीक है ना, ये आपके पास आ गया। और यहां पर ऊपर जो है कुछ नहीं कर सकते, तो ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, सीधा सीधा एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आप एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा आपके सामने एलसीएम, ये आ जाएगा tan इनवर्स और ये आ जाएगा आपके पास एलसीएम में 15 चौके 60, तो ये आ जाएगा 60 और 8 चौक 32 32 प्लस 15 45 45 और डिवाइड में नीचे आपके सामने है एलसीएम लेंगे यहां पर भी, तो आपके सामने आएगा एलसीएम में 5 और आ जाएगा 5 माइनस का 2। आपको मैंने बताया था अभी कि बाहर वाली संख्या की मल्टीप्लाई हो जाती है और अंदर वाली संख्या की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये आ जाएगा आंसर tan इनवर्स और ब्रैकेट ऑफ ऊपर जोड़ देंगे आप, 5 और 2 कितने होते हैं 7 होते हैं, 4 और 3 कितने होते हैं 7 होते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय ये कितना हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय 5 में से 2 गया तो होते हैं 3। तो अब आप इसे सॉल्व कर देंगे स्टूडेंट्स, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, 5 एकम 5 और यहाँ जाएगा 5 एकम 5 5 दूनी 10 यानी कि 12 पंजे 60, ठीक है। तो आपका जो फाइनल आंसर आया है वो आया है आपके पास tan इनवर्स 77 डिवाइड बाय 12 36 36 और आई थिंक यही है राइट हैंड साइड, एक बार चेक कर लेते हैं क्या यही था 77/36, बिल्कुल सही है, आंसर आ चुका है। तरीका बहुत क्लियर है, सिंपली समझ में आ गया होगा आपको। जल्दी से वीडियो को पॉज करें और अगला क्वेश्चन, ये 5th क्वेश्चन आपको करके दिखाना है। कैसे करना है मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। देखो सबसे पहले तो आपको cos इनवर्स x और cos इनवर्स y का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो ये tan वाला फॉर्मूला तो आपने जरूर ही सीख लिया होगा, क्योंकि cos वाला फॉर्मूला जो है cos इनवर्स का या sin इनवर्स का वो एनसीईआरटी में नहीं दे रखा। बट अगर नहीं दे रखा है तो कोई फिक्र मत करें, लास्ट क्लास में यानी लास्ट वीडियो लेक्चर में जब मैंने आपको एग्जांपल्स कराए थे तो मैंने सारे फॉर्मूले लिखवाए थे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पर आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा काम करना है, यहां पर आपको ये और ये दोनों के दोनों जो आपके सामने हैं इनको कन्वर्ट करना है, tan बनाना है, tan से बन जाएगा आएगा आंसर 10 और लास्ट में उसे कन्वर्ट करके cos बनाना है तो ये बन जाएगा। तो आपकी मर्जी है, ऑप्शन आपके सामने, पहले इसे tan बनाओ ट्रिपलेट से, फिर इसे tan बनाओ ट्रिपलेट से, दोनों पे tan का फॉर्मूला लगाओ जैसे अभी मैंने बताया, ये आंसर आ जाएगा इस तरीके से, तो इसका आंसर फाइनली ऐसे आएगा नीचे। इस tan को फिर से कन्वर्ट करके cos बना लो, तो इसका मतलब ये हो गया, ये आप tan से कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, मैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने वाला हूं। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करें और इसे सॉल्व करके दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 5th को पहले हम कॉपी कर लेते हैं, यहां लिख दिया हमने 5th क्वेश्चन और ये लिखा हुआ है cos इनवर्स 4/5 प्लस का cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65, ये लिखा हुआ है। आप क्या करेंगे इसमें, आप लिखेंगे यूजिंग और क्या यूज करेंगे, एक फॉर्मूला है मैंने लिखवाया है, आपने नहीं लिखा होगा, अब कॉपी करें और याद भी करें। फॉर्मूला ये है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y
इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट ऑफ एक्स वाई माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। सीधा सीधा फॉर्मूला है। क्यों मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूं? क्योंकि मुझे प्रूफ करना है कॉस। कॉस ही दे रखा है, कॉस में ही प्रूफ करना है, तो आप बहुत सिंपल है, फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अब मेरे सामने जो x है वो क्या है? x है 4/5, y क्या है? 12/13। बिल्कुल सिंपल है। लेफ्ट वाला पार्ट हमारा क्वेश्चन है और राइट वाला पार्ट हमारा आंसर आने वाला है। तो हम राइट वाले पार्ट को यहां लिखेंगे कॉस इनवर्स, ब्रैकेट लगाएंगे, x की वैल्यू कितनी है? 4/5 इंटू y की वैल्यू कितनी है? 12/13 और माइनस का रूट ऑफ 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर। ये बहुत सिंपल है। अब आपको क्या करना है? आपको करना है कॉस इनवर्स ब्रैकेट ऑफ, इसे सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ कट रहा है, कुछ ऐसा सॉल्व हो सकता है। तो देखो 4 है ऊपर, नीचे नहीं डिवाइड हो सकता, 12 है ऊपर, नीचे डिवाइड किसी से नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हो गया नहीं कट रहा है। तो सॉल्व करेंगे सीधा सीधा। 12 चौक 48, 48 अपॉन में 13 पंजे 65, 65 माइनस का रूट ऑफ, आप इसे सॉल्व करेंगे 1 माइनस 16/25 एंड देन रूट ऑफ 1 माइनस 144 अपॉन में 169। आप इससे आगे सॉल्व करेंगे, tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ 48 अपॉन में 65 माइनस का, जब इसे सॉल्व करेंगे देखिए एलसीएम से बाहर भी निकाल लेंगे हम इसे, तो 25 में से 16 कटेंगे। चलो मैं लिख लेता हूं, यहां जाएगा 25 माइनस 16/25। यहां पर भी एलसीएम ले लीजिए, 169 माइनस का 144 अपॉन में 169। जब सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा? फर्दर सॉल्व करने पर हमें आंसर मिलेगा कुछ ऐसा। देखिए 25 में से 16 घटाएंगे, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 अपॉन में 5 इंटू में। ऐसे ही अगर मैं सॉल्व करता हूं 169 माइनस का 144 25 होता है और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 अपॉन में 13। और आप जब सॉल्व करेंगे इसे आगे, तो ये पहले तो आप देख सकते हैं, आप चाहे तो इसे 5 से 5 कट हो सकता है, लेकिन मेरे को दिख रहा है 13 पंजे 65 और 65 65 एलसीएम आ रहा है, तो मैं इसे कट नहीं करूंगा, मैं सीधा सीधा 65 एलसीएम ले लूंगा। आएगा 48 माइनस का 5 दिया 15 और 48 माइनस 15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये घटाएंगे आप तो कॉस इनवर्स ब्रैकेट ऑफ, ये आ जाएगा आपके पास 3 और ये आ जाएगा 3, 33 अपॉन में 65। 33 अपॉन में 65 ही आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। देखो सीधा सीधा एक फॉर्मूला लगाया, कुछ कैलकुलेशंस करी और हमारा राइट हैंड साइड आ चुका है और आपको समझ में आया क्वेश्चंस कितने आसान है। चलिए अब अगला क्वेश्चन ट्राई करें, जल्दी से देखें। 6 क्वेश्चन, थोड़ा सा हिंट ले लेते हैं फिर बताते हैं। देखो यहां पर साइन इनवर्स प्रूफ करना है, ठीक है। साइन दे रखा है, ये तो ओके है, बट यहां पर कॉस दे रखा है। पहले इस कॉस को ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग सॉल्व करके साइन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? साइन इनवर्स। अब साइन इनवर्स और साइन इनवर्स का फॉर्मूला लग जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा। आपको समझ में आया क्या करना है? जल्दी से वीडियो को पॉज करें और छठा क्वेश्चन करके दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या कहता है, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। कॉस इनवर्स 12 अपॉन में 13, ये इनवर्स लिखा है, सही तरीके से देखिएगा। यहां पर लिखा है कॉस इनवर्स 12 अपॉन में 13 प्लस का साइन इनवर्स 3 अपॉन में 5 और इज इक्वल टू लेके आना है हमें साइन इनवर्स 56 अपॉन में 65। ओके, ये आपको लेके आना है, ठीक है ना। इनवर्स में और संख्या में फर्क आपको साफ साफ दिखना चाहिए। वैसे मैं बोल बोल के लिख रहा हूं, लेकिन आपको फिर भी फर्क पता होना चाहिए, ठीक है ना। आप ध्यान से समझिएगा क्या करना है। सबसे पहले इसके लिए एक ट्रिपलेट बना लेते हैं। ट्रिपलेट बनाएंगे, क्या हो जाएगा? ये बेस है, बेस में 12 और ये हाइपोटेनियस है 13, तो यहां पर कितना आ जाएगा भाई? 169 144 5 आएगा सीधा सीधा। ट्रिपलेट आपको करना आना चाहिए सब, मैंने थोड़ा शॉर्टकट कर दिया, बट आपको वैसे भी निकालना आना चाहिए। अब क्या करेंगे, इसको हम चेंज कर देंगे और चेंज करके बना देंगे, मॉडिफाई कर देंगे और बना देंगे साइन इनवर्स 5 अपॉन में 13, साइन इनवर्स 5 यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में 13 यानी कि हाइपोटेनियस प्लस का साइन इनवर्स और यहां पर आ जाएगा 3 अपॉन में 5। अब आपको क्या करना है, सीधा सीधा लिखना है यूजिंग, और क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हो आप? फॉर्मूला यूज कर रहे हो साइन इनवर्स एक्स प्लस का साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और लिखिए ब्रैकेट के अंदर एक्स रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस का वाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। रूल याद कर लीजिएगा, इतना कठिन भी नहीं है। आप देखेंगे तो x से कंपैरिजन 5/13 की हो गई और y से कंपैरिजन 3/5 की हो गई। ये लेफ्ट वाला पार्ट हमारा क्वेश्चन हो गया, ये राइट वाला आंसर है और इसे लिखते ही हमारा प्रूफ
हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इसको, राइट वाले पार्ट को लिखेंगे साइन इनवर्स ब्रैकेट ऑफ x की जगह पर 5 अपॉन में 13, उसके बाद रूट ऑफ 1 माइनस y की जगह पर 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। ऐसे आगे प्लस का 3 अपॉन 5 रूट ऑफ x की जगह पर 1 माइनस 5 अपॉन में 13 का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अब इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है। आप लिखेंगे साइन इनवर्स ब्रैकेट ऑफ, इसे लिखेंगे आप 5 अपॉन में 13 इंटू में सॉल्व कर लीजिए 9 अपॉन 25, एलसीएम लेंगे सॉल्व करेंगे 4 अपॉन 5 आएगा। नहीं सॉल्व करना आता अलग से सॉल्व करके देख सकते हैं। प्लस का 3/5 इंटू में इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 12 अपॉन में 13। ओके, यानी कि 169 माइनस 25 आ जाएगा 144, रूट करेंगे तो आ जाएगा 12। उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं साइन इनवर्स, और इसके बाद देखेंगे तो आपके सामने नीचे एलसीएम आ रहा है। क्या एलसीएम आ रहा है, आंसर आ रहा है नीचे एलसीएम में। देखो आप 5 से 5 कट भी कर सकते थे, लेकिन मैं एलसीएम ले रहा हूं 65, तो ऊपर आएगा 5 चौक 20 प्लस का 12 36। तो ये आ जाएगा आपके पास साइन इनवर्स, और इसे सॉल्व करेंगे तो 6, और इसे सॉल्व करेंगे तो कितना देगा 5, आई थिंक 5 आएगा। ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 5, यानी कि 56 अपॉन में 65। 56 अपॉन 65 को अगर हम कैंसिल कर सकते हैं तो बिल्कुल करेंगे। क्या कैंसिल होगा, 13 पंजे 65 होते हैं, 13 और 5 से 65 कटता है, और ऊपर वाली संख्या नहीं। 56 अपॉन 65 ही आंसर आ रहा होगा। बिल्कुल सही है, हमारा आंसर आ गया राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स कठिन नहीं है, और जिस तरीके से मैं करा रहा हूं उस तरीके से ही, जरूरी नहीं है आप करें। आप इसे साइन, इसे कॉस को बनाएंगे 10, और इस भी कॉस को बनाएंगे आप 10, और 10 बनाने के बाद 10 का फॉर्मूला जो एनसीईआरटी में लिखा है वो करेंगे। लास्ट में जब 10 आएगा उसे साइन में कन्वर्ट करके ये आंसर निकाल लेंगे। ऐसा भी करते हैं स्टूडेंट्स अगर उन्हें फॉर्मूला याद नहीं होता, लेकिन मैं कहूंगा ये वाला फॉर्मूला याद करिए, आसान है। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। मैं अगले क्वेश्चन का हिंट दे देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, लेके क्या आना है। ये लेफ्ट साइड में आपको tan इनवर्स दे रखा है, और राइट में दे रखा है साइन कन्वर्ट करके tan बनाओ, कॉस कन्वर्ट करके tan बनाओ। जैसे कि मैंने 4th क्वेश्चन किया था वैसे ही 7th क्वेश्चन करना है। दोनों को tan बनाने के बाद tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाओ। डेफिनेटली ये आंसर आ जाएगा अगर आपकी कैलकुलेशन सही हुई। ओके स्टूडेंट्स, जल्दी से करके दिखाएं। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है आपको, देखिए यहां पर लिखा है tan इनवर्स 63 अपॉन में 16। उसके बाद आपके सामने लिखा है साइन इनवर्स 5 अपॉन में 13, एंड देन प्लस का निशान लगा के लिखा हुआ है cos इनवर्स 3 अपॉन में 5। स्टूडेंट्स आपको पहली बात तो राइट हैंड साइड लेके चलना है, राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स 5 अपॉन में 13 प्लस का cos इनवर्स 3 अपॉन में 5, ये लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, इसी के नीचे बना लेता हूं मैं, आप रफ में भी बना सकते हो। ये ट्रिपलेट बना दिया, यहां पर है 5, यहां पर है 13, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूस होता है, तो बेस आ जाएगा इसका, क्या आएगा 12 आएगा ना, 12। देखो ना, अब देख लो 169 और 25 144, बिल्कुल 12 आएगा। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, तो आगे हमारे सामने क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपको बेस, और ये दे रखा है आपको हाइपोटेनियस, तो ये आ जाएगा आपके पास 4, है ना। ट्रिपलेट जैसे सिंपल सॉल्व करते हैं वैसे। अब आपको साइन को कन्वर्ट करना है, tan बनाना है, तो आप लिख लीजिए tan इनवर्स 5 अपॉन 12। उसके बाद प्लस का निशान, इस cos इनवर्स को tan बनाना है तो लिखेंगे tan इनवर्स, और यहां पर लिख लेंगे 4 अपॉन 3। अब उसके बाद क्या करने वाले हैं हम, अब हम लिखने वाले हैं यूजिंग tan इनवर्स x। आई नो कि आपको फॉर्मूला अब तक याद हो गया होगा, लेकिन फिर भी लिखना है, मैंने बताया था हर बार लिखना है। tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है। लेफ्ट वाला पार्ट हमारा क्वेश्चन हुआ, राइट वाला पार्ट हमारा अब आंसर आने वाला है। तो हम लिखेंगे tan इनवर्स, हम राइट वाले पार्ट को लिख रहे हैं, x की जगह पर क्या आ गया भाई 5 अपॉन 12, और प्लस का निशान y की जगह पर क्या दिख रहा है भाई हमें 4 अपॉन 3। उसके बाद डिवाइड में फिर 1 माइनस एक्स की जगह पर क्या दिखेगा हमें 5 अपॉन 12, यहाँ 5 अपॉन 12 आ जाएगा, और उसके बाद y की जगह पर 4 अपॉन में 3। तो ये आपके सामने आ चुका है। आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ऊपर एलसीएम ले लीजिए, सिंपल इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 12 3 36, यानी कि tan इनवर्स आ जाएगा ऊपर 36, 3 पंजे 15,
15 प्लस का 12 चौक 48 48 और नीचे डिनोमिनेटर में भी ऐसा ही करेंगे हम, यहां पर भी एलसीएम 12 तिया 36 एलसीएम ही आएगा, तो यहां लिखेंगे 36 माइनस 5 चौक 20, है ना, सिंपल है। अब आप क्या करने वाले हैं, 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद आप सीधा सीधा आंसर लिखते ही आपका आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास 8 5 13 का 3 हासिल का 1 और 4 और 1 5 और 1 6 63 और नीचे आ जाएगा, आप घटाएंगे तो इसमें से आएगा 6 और इसे घटाएंगे तो 1 63 अपॉन में 16 63 अपॉन 16 क्या यही आंसर आ रहा है हमारा? बिल्कुल सही है, देखो 63 अपॉन 16 यही आंसर आ रहा है। तो स्टूडेंट आपने समझा कितनी आसानी से क्वेश्चंस हो रहे हैं, बशर्ते आप मेरा कहना मान रहे हैं। अगर मान रहे हैं तो आप मेरे से पहले कर पा रहे हैं। मेरे को यहां पर ये जो कैलकुलेशंस है, हो सकता है आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो किसी किसी क्वेश्चन में, चेक कर लीजिए, अदरवाइज मेथड में आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। ठीक है, 8 क्वेश्चन करके दिखाइए। हिंट मैं दे देता हूं, यहां पर फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, यहां पर फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, दोनों से निकल के आएगा tan इनवर्स समथिंग कुछ, यहां पर भी tan इनवर्स समथिंग, तो इन दोनों पे फिर से फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर यही आने वाला है, करके दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 8 को पहले हम लिख लेते हैं। ये हमने लिखा tan इनवर्स 1/5 प्लस का tan इनवर्स 1/7 एंड देन प्लस का tan इनवर्स 1/3 और प्लस का tan इनवर्स और यहां पर लिखेंगे 1/8 इज इक्वल टू π/4 लेके आना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लिखने वाले हैं, हम लिखेंगे इन दोनों पे फॉर्मूला, इन दोनों पे सेम फॉर्मूला लग रहा है तो लिखेंगे यूजिंग, और फॉर्मूला क्या यूज करने वाले हैं हम, फॉर्मूला यूज करने वाले हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स, और यहां पर आ जाएगा आपके पास x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, देखो यहां पर x की जगह पर 1/5 है और y की जगह पर 1/7 है, तो लिखेंगे आप इसकी जगह पर, इस पूरे की जगह पर लिखेंगे ये, यानी कि आप लिखने वाले यहां पर tan इनवर्स और यहां लिखेंगे 1/5 देन प्लस का निशान 1/7 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7, सिंपल है। उसके बाद प्लस का निशान अगले वाले यानी इस वाले पार्ट में भी सेम फॉर्मूला लगने वाला है, तो हम लिखेंगे tan इनवर्स, यहां पर आ जाएगा 1/3 प्लस 1/8 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। यहां पर बिल्कुल सिंपल है। अब आप क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। कैसे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे और यहां पर भी अपॉन में 1 लगा के एलसीएम ले लेंगे मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। तो एलसीएम कैसे लिया जाएगा, सिंपल है, tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ, यहां आ जाएगा 5 5 7 35 35 और यह आ जाएगा 7 प्लस का 5 डिवाइड बाय, फिर उसके बाद डिवाइड, इन दोनों का एलसीएम लेंगे ना इन दोनों का, तो कितना आ जाएगा 35 आएगा और 5 7 35 35 माइनस 1 प्लस का निशान, सेम यहां पर भी वही काम करना है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे नीचे वालों का, तो 8 या 24 24 आएगा, देन 8 प्लस 3 और डिवाइड बाय, यहां जाएगा आपके पास 24 देन 24 माइनस 1। तो स्टूडेंट्स अब क्या करने वाले हैं आप, अब आपको पता है साफ साफ मैं क्या करने वाला हूं, 35 से 35 कैंसिल, 24 से 24 कैंसिल, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा tan इनवर्स 7 5 12 बटे में यह आ जाएगा 34, उसके बाद प्लस का निशान, यहां पर आ जाएगा tan इनवर्स और ये 8 और 3 कितना होता है, 8 और 3 होते हैं 11 बटे में 23। बड़ी सी संख्या आ गई है, कुछ कट रहा है, हाँ बिल्कुल कट रहा है, यहां पर इसे छोटा कर सकते हैं हम, इसे कितना करेंगे 2 से काट देंगे, 2 6 12, 2 से काट देंगे 17 दूनी 34, यानी कि आपका आ गया 6/17। तो यहां आ गया है आपके सामने tan इनवर्स और ब्रैकेट ऑफ 6/17 प्लस का यहां पर आ जाएगा tan इनवर्स और ब्रैकेट ऑफ 11/23। अब फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, दोबारा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आपने फॉर्मूला यूज कर लिया है, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे tan इनवर्स और ब्रैकेट ऑफ 6/17 प्लस का 11/23 डिवाइड बाय 1 माइनस 6/17 इंटू में 11/23। आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल तरीका है सॉल्व करने का। 17 और 23 का तो मैं तो मल्टीप्लाई भी नहीं कराने वाला, tan इनवर्स मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो क्या लूंगा, मैं लिखूंगा 17 इंटू 23, फिर उसके बाद 23 के ऊपर मल्टीप्लाई करा दूंगा तो कितना आ जाएगा 6 18 का हासिल का 1 6 दूनी 12 और 1 13 138 प्लस का निशान 11 से मल्टीप्लाई, 11 7 77 7 और 11 कम 11 और 7 कितने होते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 11 और 7 18, ठीक है ना, सिंपल है। 187 डिवाइड बाय
फिर उसके बाद भी अपॉन में इन दोनों के मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लीजिए तो कितना आ जाएगा 17 इंटू 23। मैंने मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कराया क्योंकि कटने वाला है, तो यह आ जाएगा 17 इंटू 23। अरे यहाँ तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो कर देते हैं। यह आ जाएगा 17, यह आ जाएगा 23, मल्टीप्लाई 7 या 21 हासिल के 2, 7 दूनी 14 और 2 16, मल्टीप्लाई बाय 3 2 और आ जाएगा 1 9 3 391 माइनस का 66। तो यहाँ पर आप देखोगे गौर से तो ये पूरा का पूरा कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। जो बचा वो क्या बचा, वो बचा है आपके सामने 10 इनवर्स, देन ऊपर क्या आएगा 8 और 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 7 14 और 1 15 हासिल का 1 और यह आ जाएगा 9 9 और 3 कितने होते हैं 9 और 3 9 10 11 12, यानी कि एक आंसर बचा और यह आ जाएगा 3 325 डिवाइड में। अब इसे सॉल्व करेंगे, देखो 11 में से 6 घटाएंगे तो कितना, देखो इसे अलग से सॉल्व कर लेते हैं ना। 66 11 में से 6 घटाएंगे तो कितना है, 11 में से 6 घटाएंगे तो 5 आएगा। यहाँ बचेगा 8 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 2 आएगा और 3 का 3 यानी कि 325। तो आप साफ साफ तरीके से समझ चुके हैं, बिल्कुल क्लियर कि tan इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाय 4 होती है एंड दिस इज राइट हैंड साइड। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करेंगे, अपने अपने तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। मेरा जो तरीका है, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूं तो मेरे को हिंदी मीडियम में ही कैलकुलेशंस आती हैं। आप किसी भी मीडियम से पढ़े हो उसी तरीके से कैलकुलेशन करें, उसमें मेरे को फॉलो करने की जरूरत नहीं। जो आपका नेचुरल टच है आप कैलकुलेशन उसी में करेंगे, उसमें आप बेटर कर पाएंगे। ओके, तो ये आपने कर लिया क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 के पास। प्रूफ करके दिखाना है, ट्राई करके दिखाइए, एक बार इसे खुद से ट्राई करके दिखाइए। इतनी नॉलेज आपको हो चुकी है, अगर आपने कंप्लीट सीरीज देख रहे हैं तो इसका मतलब पहले खुद से ट्राई करें, फिर उसके बाद मैं बताता हूं 9th को कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में कैसे प्रूफ किया जाएगा, देखिए अब यहां पर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है tan इनवर्स रूट एक्स दे रखा है। ओके, आपको कहता है इज इक्वल टू प्रूफ करना है 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये प्रूफ करके दिखाना। और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि x बिलोंग्स टू 0 to 1, लेकिन इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, इसका यूज नहीं करेंगे। आप डायरेक्टली आप इसे कर सकते हो। देखो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है tan इनवर्स रूट ऑफ x, आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। आप लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। आप मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 से कर सकते हैं, तो यहां पर हो जाएगा आपके सामने 1/2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया tan इनवर्स रूट ऑफ x। आप लिखेंगे यहां पर यूजिंग, क्या यूज करेंगे, एक फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक और फॉर्मूला है, वो है आपके पास साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक और फॉर्मूला है, वो है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जरा मुझे बताएं स्टूडेंट्स, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन मेरे से होता है कि कैसे पता चले कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो मैंने कहा था कि क्वेश्चन बताएगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अब देखिए आपको प्रूफ ये करना है, ये प्रूफ करना है तो कॉस वाली फॉर्म में है, तो इसका फॉर्मूला कौन सा लगेगा, कॉस वाला लगेगा, साइन या टेन। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कॉस वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे। तो मैंने आपको इसलिए लिख के दिखाए तीनों फॉर्मूले, ताकि आपको ये पता चल सके कि हाँ भाई हम कैसे पता करते हैं। तो यहां लिखेंगे कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो x की जगह रूट एक्स ने ले ली है, तो आपका इस पूरे का फॉर्मूला बन जाएगा क्या 1/2 लिखेंगे, फिर कॉस इनवर्स लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे 1 माइनस एक्स की जगह रूट एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस का रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल क्लियरली इस स्टेप में आपका आंसर आ गया है। कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो आपको नहीं आता हो, बहुत सिंपल तरीके से आपका आंसर आ गया। स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंट हो गए होंगे, आपके क्वेश्चंस आसान हैं, ठीक है ना, खुद से ट्राई कर रहे होंगे आप। तो 10वें क्वेश्चन को करके दिखाइए। 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला मेरे को पता है क्या होता है, मैं बता देता हूं। 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला देखो, 1 प्लस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला लगाइए, माइनस में माइनस लिख दीजिए, जल्दी से यहाँ फॉर्मूला लगाइए चारों जगह और रूट हटाइए इस वाले स्क्वायर से, और फिर उसके बाद अपने आप आपको आंसर आ जाए, वो दिखेगा x/2। इसका इस्तेमाल नहीं करना है, जल्दी से करके दिखाइए।
क्वेश्चन नंबर 10, मैंने एक फॉर्मूला बता दिया था आपको, हिंट में आपने यूज किया होगा जरूर, लिख लेते हैं। कॉट इनवर्स ब्रैकेट ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स प्लस का रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। ओके, ये फॉर्मूले मैंने ट्रिग्नोमेट्री के आपको जरूर लिखवाए थे, अगर आपने नहीं लिखे हो तो बिल्कुल लिख लें। 1 प्लस साइन एक्स एंड देन माइनस का रूट ऑफ 1 माइनस साइन। अब देखो ये आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड x बाई 2 प्रूफ करना है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर फॉर्मूला, फॉर्मूला में जरूर लिखवाऊंगा आपको, आपको भी कॉपी पे जरूर लिखना है। यूजिंग 1 प्लस का साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और स्टूडेंट इसी तरीके से यहाँ माइनस होगा तो माइनस वाला फॉर्मूला लग जाएगा, यानी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और यहाँ तो दोनों है तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और लिखेंगे कैसे, देखो कॉट इनवर्स, ब्रैकेट लगाएंगे, रूट लगाएंगे, उसके बाद 1 प्लस साइन एक्स की जगह पर, यानी कि 1 प्लस साइन एक्स, एक्स का यानी कि 2 थीटा का आधा हो जाता है, थीटा थीटा बन जाता है, तो एक्स का आधा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। समझ में आ रहा है, 2 थीटा का आधा 1 थीटा, तो एक्स का आधा एक्स बाई 2। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, प्लस का निशान लगाते हैं, फिर रूट ऑफ लिखेंगे cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद लिखेंगे रूट ऑफ, और यहां लिखेंगे cos x बाई 2 प्लस का निशान साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर एंड देन माइनस रूट ऑफ cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। ये आपने सीधा सीधा लिख दिया, जितना फॉर्मूला यूज करना था कर दिया। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, स्क्वायर से रूट कैंसिल होता हुआ दिख रहा है आपको सभी को, बहुत सिंपल है। अब आपको बस जो बची हुई संख्या उसको लिख लेते हैं, कॉस कॉट इनवर्स ब्रैकेट ऑफ, यहां लिखेंगे कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, देन प्लस कॉस एक्स बाई 2 एंड देन माइनस का साइन एक्स बाई 2। इसी तरीके से डिवाइड में लिखेंगे, और डिवाइड में क्या लिखेंगे, देखो cos x बाई 2 प्लस का साइन x बाई 2 एंड देन माइनस, देखो ये माइनस है, अंदर जाएगा माइनस तो बन जाएगा प्लस, तो यहां पर है cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। बाहर माइनस था, अंदर माइनस जाएगा तो बन जाएगा अंदर वाला माइनस और बाहर वाला माइनस मिलकर प्लस। आप देखो साइन से साइन कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, क्योंकि प्लस और माइनस थे, सीधा सीधा घट जाता है, और आंसर भी आपको आता हुआ दिख रहा होगा कॉट इनवर्स। और देखिए cos x बाई 2 cos x बाई 2 जुड़ जाएगा, 2 cos x बाई 2 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 sin x बाई 2 हो जाएगा, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो कॉट इनवर्स ये आ जाएगा cot x बाई 2, क्योंकि 2 से तो 2 कट गया है, ये देखिए, तो cot से cot इनवर्स कैंसिल हुआ, आंसर आया x बाई 2 एंड दिस इज राइट हैंड साइड प्रूफ हो चुका है। कठिन नहीं है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला नया होगा आपके लिए, लेकिन मैंने लिख लिया, अब आप इसके फैमिलियर हो गए होंगे। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाएं, वैसे तो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी हो सकता है, इसने हिंट में दिया है कॉस रखिए, मैं कहता हूं कॉस क्यों रखिए, आप डायरेक्ट इसी से क्यों ना कर ले, जो मैंने अभी अभी लगाया है फॉर्मूला उसी से क्यों ना कर ले। देखो यहां पर लिखा है 10 तो यहां हो जाएगा 10, आपने x की जगह पर यहां और यहां पर साइन लिख लेना है, फॉर्मूला यही लगेगा और आंसर भी आपका आ जाएगा। अगर आप नहीं निकाल पाए तो मुझे बता दीजिएगा, लेकिन यहां पर हिंट कॉस का दिया है तो मैं कॉस से करके भी जरूर दिखाऊंगा, साइन से भी हो सकता है ये क्वेश्चन, कॉस से भी हो सकता है ये क्वेश्चन। तो पहले मैं कॉस हिंट दिया तो कॉस से करके दिखा देता हूं, साइन से मैंने आपको बता ही दिया कैसे किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 को पहले कॉपी कर लेते हैं, ये हमने किया कॉपी, tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स एंड देन माइनस का रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय, या जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस का रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। ये आपके सामने आ गया। आपको प्रूफ क्या करना है, पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 एंड देन कॉस इनवर्स एक्स, और इसका कोई इस्तेमाल आपको नहीं करना है, ये रेंज दे रखी है आपको। आप लिखेंगे पुट, क्या पुट करेंगे भाई, x इज इक्वल टू, इसने cos 2 थीटा बोला है तो cos 2 थीटा रख देता हूं, लेकिन अगर ये आप cos थीटा भी रख देंगे तो भी आंसर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि 2 थीटा से ही आएगा, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल जो लिखा हुआ है मैं वही रख देता हूं ताकि आपको भी सहूलियत हो जाए। तो यहां पर लिखा हुआ है tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा
मैंने बोला है, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, कि यहां पर cos थीटा रखेंगे तो भी आंसर सही आएगा। आप यहां पर sin 2 थीटा या sin थीटा भी रखेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस का निशान रहेगा, रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस का रूट ऑफ 1 माइनस का cos 2 थीटा। अब आप क्या करने वाले हैं, आप एक फॉर्मूला लिखने वाले हैं। आप लिखेंगे यूजिंग, और फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, चलो मैं इसको अलग से ही लिख के दिखाऊंगा, माइनस लिखने से नहीं बनेगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है और आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो अभी हम करते हैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल, तो आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स। उसके बाद हम लिखेंगे रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा, देन माइनस का रूट ऑफ, यहां पर लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, देन डिवाइड बाय, यहां लिखेंगे रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा, देन प्लस का रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा। आप देखेंगे तो रूट के अंदर से 2 बाहर नहीं आ सकता है, तो हम इसे अलग लिख लेंगे, हम लिखेंगे रूट 2, लेकिन स्क्वायर हट जाएगा तो cos थीटा बाहर आ जाएगा, माइनस का रूट 2 साइन थीटा डिवाइड बाय रूट 2 cos थीटा एंड देन प्लस का रूट 2 साइन थीटा। ये बात समझ में आ गई। रूट 2 कॉमन दिख रहा है मुझे, ये रहा रूट 2, दोनों में से कॉमन लेके बाहर ले आओ, और नीचे भी आपको रूट 2 बाहर आता हुआ दिख रहा है। आप लिखेंगे tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ रूट 2, फिर उसके बाद लिखिए cos थीटा माइनस का sin थीटा एंड देन डिवाइड बाय रूट 2 कॉमन लेंगे तो cos थीटा प्लस का sin थीटा। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया। अब जो बचा है उसे ध्यान से समझिएगा। आप इसमें डिवाइड करेंगे cos से, किससे डिवाइड करेंगे जी, cos से डिवाइड करेंगे। देखिए यहां पर डिवाइड करेंगे cos थीटा डिवाइड बाय cos थीटा माइनस का sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा एंड देन डिवाइड बाय cos थीटा डिवाइड बाय cos थीटा एंड देन प्लस का sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। आप कहोगे सर जी कैसे हम अपनी मर्जी से डिवाइड कर सकते हैं, तो मैं आपको बताऊं, ये सीधा सीधा एक फॉर्मूला बन जाएगा, और इसलिए हम डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि हमें फॉर्मूला याद है, और आपको फॉर्मूला याद करना है। 1 माइनस का tan, नीचे 1 प्लस का tan, 1 माइनस का tan और 1 प्लस का tan सीधा एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है tan पाई बाय 4 माइनस थीटा, tan पाई बाय 4 माइनस थीटा, tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो पाई बाय 4 माइनस थीटा बचेगा, और थीटा की एक वैल्यू होती है, तो ये है आपके पास थीटा की वैल्यू। देखो cos हम लेफ्ट में लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा आपके पास यहाँ पर cos इनवर्स x इज इक्वल टू 2 थीटा, 2 डिवाइड में आएगा तो 1/2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। थीटा की हमारे पास वैल्यू थी, हमने उठा के यहाँ रख देना है थीटा की जगह पर, तो हमारा आंसर आएगा पाई बाय 4 माइनस का 1/2 cos इनवर्स x। सीधा सीधा आंसर है, लेकिन इसके लिए बहुत सारे फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। आई नो आपको ये फॉर्मूला याद नहीं होगा, बट आपको याद करना होगा। tan पाई बाय 4 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। कौन सा रूल लगा, tan a माइनस b का। tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan। स्टूडेंट्स, लेकिन मैं आपको ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी करके दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हमें हिंट दिया है एनसीईआरटी में हम उसी को फॉलो करें, ऐसा जरूरी नहीं है। ये हिंट सिर्फ आपकी सहूलियत हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको एक डिफरेंट सा फॉर्मूला याद करवाया जा रहा है। जानबूझ के उन्होंने एनसीईआरटी में आपको ये हिंट दिया। क्यों दिया ये हिंट, क्योंकि उन्हें पता था कि आप जब ये क्वेश्चन करोगे, कौन सा क्वेश्चन नंबर 10, तो आपका कंपलसरी रूल लगेगा 1 प्लस साइन का, तो यहाँ पर भी वही लगाओगे, तो इसलिए इन्होंने दूसरा रूल याद करने के लिए कॉस का हिंट दे दिया ताकि सारे बच्चे कॉस लगा के ही से सॉल्व करें। मैंने वो करके दिखा दिया। अब मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं सीधा सीधा यहाँ पर लिख रहा हूं, क्या मैं लिख रहा हूं यहाँ पर साइन। मैं क्या लिख रहा हूं, साइन लिख रहा हूं। जैसे ऊपर मैंने लिखा था साइन वाला फॉर्मूला, तो यहां लिखूंगा मैं x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो जहां जहां पर cos 2 थीटा मैंने लिखा था, वहां वहां पर मैं लिखने वाला हूं अब sin थीटा। यहां पर लिखूंगा 1 प्लस साइन थीटा, यहां पर भी 1 माइनस साइन थीटा, यहां पर भी 1 प्लस साइन थीटा, और यहां पर भी 1 माइनस साइन थीटा। चेक करते हैं कैसे आंसर आएगा। फॉर्मूला अभी अभी मैंने आपको बताया, मैं फिर से लिखूंगा, मैं लिखूंगा यूजिंग, और फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है 1 प्लस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है
कॉस थीटा माइनस या प्लस का सॉरी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अगर यहां माइनस लिखा है तो यहां माइनस होगा, चलो प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, फॉर्मूला यही लगेगा। तो लगाते हैं फॉर्मूला, यहां पर लिखते हैं tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ रूट ऑफ कॉस, देखो यहां थीटा लिखा है, यहाँ 2 थीटा लिखा है, 2 थीटा का आधा थीटा थीटा होता है, 1 थीटा का आधा थीटा बाई 2 एंड देन प्लस का थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, कॉपी पे लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छा मेथड है ये। उसके बाद माइनस का रूट ऑफ, यहां पर लिखेंगे कॉस थीटा बाई 2 एंड देन माइनस का साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, देन डिवाइड में भी यही लिखेंगे, आप लिखेंगे रूट ऑफ कॉस थीटा बाई 2 एंड देन प्लस का साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, देन उसके बाद प्लस रूट ऑफ cos थीटा बाई 2 एंड देन माइनस का sin थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। आपने सीधा सीधा क्या लिखा, आपने सीधा सीधा फॉर्मूला यूज कर लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, रूट से स्क्वायर कटता हुआ दिख रहा है, रूट से स्क्वायर गया, रूट से स्क्वायर गया, रूट से स्क्वायर गया और रूट से स्क्वायर गया, जो बचा उसे बचा लीजिए और लिख दीजिए। आप लिखिए tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ, आप लिखिए cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 एंड देन माइनस का cos थीटा बाई 2, आप देखेंगे बाहर माइनस है और अंदर भी माइनस है, तो आप लिखेंगे प्लस का साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाय नीचे आ जाएगा cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 प्लस cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। अब देखिए स्टूडेंट, ये वाला तरीके से क्या आसान हो जाएगा, cos से cos कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, ऊपर बचेगा आपके सामने, ऊपर बचेगा 2 tan थीटा बाई 2, नीचे सॉरी ऊपर क्यों बचेगा, ऊपर बचेगा 2 साइन स्क्वायर साइन थीटा बाई 2, ऊपर बचेगा 2 साइन थीटा बाई 2 और नीचे बचेगा 2 cos थीटा बाई 2। देख सकते हो cos और cos को ऐड कर दिया मैंने, तो अब 2 से 2 कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। अब साइन अपॉन cos कितना हो जाएगा भाई, tan हो जाएगा। देखो ये आसान था, इसमें फॉर्मूले कुछ कम लगे हैं। ये हो गया आपके पास tan से tan कैंसिल, बचेगा थीटा बाई 2, 1/2 इंटू थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू ढूंढो यहाँ से क्या है, ये इधर आ जाएगा तो कितना बचेगा, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो यहां पर आ जाएगा 1/2 साइन इनवर्स x। अब आप कहोगे सर जी ये तो हमारा आंसर मैच नहीं हुआ, मैच तो ये करना था, तभी तो इनने कंफ्यूज किया है, तो हम मैच कर लेंगे। हम यहाँ एक और फॉर्मूला लिखेंगे, हम लिखेंगे यूजिंग साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है। हम साइन को राइट में ले जाएंगे तो कॉस इनवर्स x कितना होता है, सॉरी साइन को नहीं कॉस को ले जाते हैं ना, कॉस को राइट साइड में ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें मिलेगा साइन इनवर्स, हमें मिलेगा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। तो ये हमारे पास रूल लगा, इसमें हम इसे एप्लीकेबल भी करेंगे, 1/2 ब्रैकेट ऑफ π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, और जब अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स x। ये मेथड मैंने इसलिए बताया कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको जो रूल जो नियम टीचर्स कराते हैं या किसी जगह आपने सॉल्यूशन दे रखा है आप उसे रटे, आप अपना दिमाग लगाएं, आपको बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं, घूम फिर के आप वहां पहुंच सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मैंने 2 तरीके से कराया है, इसलिए ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले। और कोई क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन कोई सा भी क्वेश्चन जो मैंने तरीका बताया, अगर उसके अलावा भी आपको कोई तरीके से आता है, आंसर आप निकाल पाते हैं, तो बिल्कुल वही तरीका फॉलो करें। ठीक है, जल्दी से वीडियो को पॉज करें और 12 क्वेश्चन ये करके दिखाएं अभी। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 इतना कठिन नहीं है, बस आपको सही दिशा में सोचना है। माइनस का 9/4 साइन इनवर्स 1/3, उसके बाद इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स, और यहां लिखा है 2√2/3। आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है। आप 9/4 कॉमन ले लीजिए, ध्यान से देखिए, यहां से 9/4 कॉमन आ रहा है, बचेगा π/2, माइनस का यहां से 9/4 कॉमन आ रहा है तो बचेगा साइन इनवर्स 1/3। रूल साफ साफ दिख रहा है, नहीं पता तो मैं लिख के दिखा देता हूं, यूजिंग साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। इतनी बार फॉर्मूले लिख दो कि उसके आदी हो जाओ,
देखते ही पता चल जाए तो फॉर्मूला बन रहा है। देखो अगर मैं साइन को राइट में ले जाऊंगा तो हो जाएगा cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस का साइन इनवर्स x। तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे तो फॉर्मूला यहां लग जाएगा 9/4 और इस पूरे की जगह पर आ जाएगा cos इनवर्स 1/3। cos इनवर्स 1/3 लाना है, साइन इनवर्स दे रखा है cos इनवर्स, तो हम ट्रिपलेट का सहारा लेंगे। हम लिखेंगे यहां पर सीधा सीधा बेस में है आपके 1 और यहां पर दे रखा है 3 हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 होता है, 1 का स्क्वायर 1 8 यानी कि 2√2 आ जाएगा। नहीं सॉल्व करना आता तो इसे सही तरीके से सॉल्व कर लो। रूल ये है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर निकाल के दिखा दो, यही आएगा 2√2। आप लिखेंगे यहां पर 9 बाय, आंसर आ चुका है 9/4, कॉस इनवर्स को लिख देंगे साइन इनवर्स, ट्रिपलेट ने बदल दिया ब्रैकेट, फिर उसके बाद अब यहां पर आ जाएगा साइन इनवर्स, तो ये आ जाएगा 2√2 अपॉन में बेस में क्या दे रखा है आपको, हाइपोटेनस सॉरी 3। तो ये आपका आंसर आ गया राइट हैंड साइड। आसान है कि नहीं है? बहुत आसान है, बस आपको सही दिशा अपनानी है। अगर इस दिशा में आप नहीं चलेंगे तो ये क्वेश्चन सबसे टिपिकल लगेगा, आई नो वेरी वेल। एक बार करेंगे फिर उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस कर लेंगे। इस एनसीईआरटी के आपके सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए बाहर से आप सोच सकते हैं और उसे सॉल्व की तरफ भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है सर? अब आ गए हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 के पास। कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। सॉल्व करने का मतलब क्या है बच्चे? सॉल्व करने का मतलब है एक्स की वैल्यू निकालनी है, सीधी सीधी एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको। 2 tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ cos x इज इक्वल टू, आपके सामने दे रखा है tan इनवर्स 2 cos sec x। देखो जी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे कि हम लिखेंगे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लिखेंगे यूजिंग, और क्या यूज करना है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर आपके सामने x की जगह पर कौन है, cos x है, तो रूल ये लिखेंगे, आपके सामने आ जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ 2 cos x अपॉन में 1 माइनस cos स्क्वायर x। ठीक है, इज इक्वल टू tan इनवर्स, और आपको पता होना चाहिए cosec x क्या होता है, 1 अपॉन साइन, तो इसका रेसिप्रोकल कर दिया जाएगा। अब आप क्या करेंगे, tan इनवर्स से tan x कट गया तो बचा है वो क्या है, 2 cos x अपॉन में 1 माइनस cos स्क्वायर होता है sin स्क्वायर x इज इक्वल 2 अपॉन साइन x। आपको सीधा सीधा सॉल्यूशन करना है, कुछ नहीं करना है। इस 2 से 2 कट गया, सीधा सीधा साइन से ये साइन का स्क्वायर कट गया, एक साइन बच गया, तो क्या बचेगा, ऊपर बचेगा cos x, नीचे बचेगा sin x इज इक्वल टू 1। ये होता है cot x इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू आपके सामने π/4 आ गई एंड दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आ गया स्टूडेंट्स किस तरीके से 13 क्वेश्चन करना है? इसी तरीके से आप 14 क्वेश्चन करके दिखाएं, जल्दी से x की वैल्यू निकालें। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। और मैंने कहा था इसका कोई इस्तेमाल नहीं करना है। आपको इसमें क्या करना है भाई, सॉल्व करना है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। बहुत सिंपल है, आप इस 2 की मल्टीप्लाई यहां कर देंगे, 2 की मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब आपको फॉर्मूला यूज करना है, और मैंने कहा था कि फॉर्मूला हर बार आपको याद करना पड़ेगा और हर बार लगाना पड़ेगा। तो यहां पर मैं फॉर्मूला लग रहा हूं, यहां पर लिखेंगे यूजिंग, 2 मिनट, यूजिंग, और क्या यूज करने वाले हैं आप, फॉर्मूला यूज करने वाले। कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब की बार जो फॉर्मूला लगा है वो फॉर्मूला किस पर लगा है, कैसे लगा है, ये x की जगह ले ली है 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स ने, तो इसका मतलब इसकी जगह लिखेंगे हम tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ 2 ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। उसके बाद डिवाइड में 1 माइनस का ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये आ जाएगा आपके सामने tan इनवर्स x। तो ये हो जाएगा इनवर्स से इनवर्स कैंसिल, तो बचेगा क्या, बचेगा 2 ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स। उसके बाद नीचे जो है आप एलसीएम ले सकते हैं, यहां पर एलसीएम आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा एलसीएम के अकॉर्डिंग 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूं मैं, स्क्वायर माइनस का 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर।
तरीके से करिए, एलसीएम लेकर तो समझ में आएगा, उसका स्क्वायर ऊपर वाले का अलग, नीचे का अलग, फिर एलसीएम ले लिया। देन उसके बाद इज इक्वल टू क्या है, एक्स, ये वाला एक्स बचा। ओके, बाहर वाले की मल्टीप्लाई अंदर वाले की मल्टीप्लाई, तो बाहर वाला क्या लिखा है, 2 ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस एक्स, और क्या लिखा है 1 प्लस का एक्स का होल स्क्वायर। नीचे क्या लिखा है, नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस का एक्स और उसके बाद ब्रैकेट ऑफ, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, है ना। उसके बाद ब्रैकेट लगा लेते हैं, उसके बाद माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू एक्स। देन आगे क्या करने वाले हैं, आगे हमें पता है 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा। 2 1 माइनस एक्स ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस का एक्स ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में अंदर आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x इज इक्वल टू एक्स। आप देखेंगे तो अब यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, और आप देखेंगे तो यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला बन जाएगा, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ऊपर फार्मूला बन गया, नीचे 2x और 2x ऐड हो जाएगा तो 4x हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स। आप आगे करेंगे इसे सॉल्व, तो 2 1 2 एंड 2 2 4, मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, यहाँ पर 2x था ना ये वाला, इसकी मल्टीप्लाई हो गई। अब इसे राइट साइड में लेके आ जाइए तो हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर एंड दिस इज 3x स्क्वायर। 3 को डिवाइड में लेके आ जाएंगे, 1/3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो स्टूडेंट x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1/√3, प्लस माइनस 1/√3 इज फाइनल आंसर। आपका इसका आंसर मिल गया है प्लस माइनस √1/3। तो स्टूडेंट्स आपने समझा किस तरीके से आपको करना है, लेकिन यहां पर एक बात और बोली है इसने, अब की बार इसका ध्यान रखना है। लिखा है x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 से बड़ी मतलब कि नेगेटिव इग्नोर करना है। लिखेंगे बट x greater than 0, so x is equal to 1/√3 is the final answer। नेगेटिव वाले को इग्नोर कर देंगे, अब की बार इसकी जरूरत पड़ी, इस वाले कंडीशन की जरूरत पड़ गई, ठीक है। तो आपको समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना है, आगे सॉल्व करिए जल्दी से, 15 क्वेश्चन करके दिखाइए, देन इसे मैं रब कर रहा हूं जब तक आप खुद से ट्राई करके दिखाएं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से होगा, बहुत ट्रिकी सा भी क्वेश्चन है। देखो 16 क्वेश्चन में क्या करना है, आपको दे रखा है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, देन उसके बाद माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। आपको करना क्या है, इस साइन इनवर्स को आप राइट साइड में ले जाओ तो आ जाएगा माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस का साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। स्टूडेंट्स मैंने कितनी ही बार आपको बताया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, अब आपको याद हो गया होगा इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। ओके, यहां तक की बात समझ में आती है। अब आपको क्या करना है, आपको पुट करना है थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, बात समझ में आती है। इसकी जगह पर और इसकी जगह पर वैल्यू रख दीजिए, क्या वैल्यू रखेंगे, माइनस का 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये कॉस इनवर्स लेफ्ट में ले आइए तो आपके सामने आ जाएगा कॉस माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का साइन थीटा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए कॉस माइनस थीटा कितना होता है, कॉस माइनस थीटा कितना होता है, ये होता है साइन, तो कॉस थीटा, सॉरी पॉजिटिव का कॉस थीटा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपके सामने क्या, कॉस माइनस 2 थीटा बराबर कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का साइन थीटा। अब कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, अलग अलग 4 फॉर्मूले होते हैं, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। एक फॉर्मूला तो होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। सारे याद रखने हैं। तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है भाई, सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगाना है, देख रहे हो आप साफ साफ। आप cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे और क्या लिखेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का, या फिर इसे भी लेफ्ट में ले आओ, आप इसे लेफ्ट में लेके आ जाओ,
तो कितना हो जाएगा, अगर इसे लेफ्ट में लेके आ जाएंगे पूरे को, माइनस का 1 प्लस का साइन थीटा इज इक्वल टू 0। आप देखेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आप देखेंगे तो साइन थीटा कॉमन आ गया, माइनस का 2 साइन थीटा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो आपका जो आंसर आया वो इस तरीके से आया कि साइन थीटा एक बार 0 के बराबर आ गया, माइनस का 2 साइन थीटा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 1 को राइट में ले जाएंगे, -1 और -2 डिवाइड में ले जाएंगे, तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2। अब साइन थीटा क्या था भाई, इसे भी समझ लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर था x, तो आपको निकालना क्या था x, तो x की वैल्यू 1 तो आ गई 0 और x की वैल्यू एक बार आ गई 1/2। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आंसर आया है, प्रॉब्लम ये है कि ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। x की वैल्यू 2 आई है, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखता हूँ, ये 0 और ये 0, तो साइन 0 तो 0 होता है, साइन 0 0 होता है, पूरा 0 हो जाएगा। और साइन 1 की वैल्यू होती है कितनी, 90, यानी कि 0 तो इसे एग्जिस्ट करता है, यानी कि ये आंसर हो सकता है। लेकिन 1/2 भी आया है हमारा आंसर, तो हम 1/2 रख के देखेंगे। यहां पर 1/2 रखेंगे तो आएगा साइन इनवर्स हाफ, देखो एक में से आधा गया आधा, यहां रखेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2 साइन इनवर्स हाफ। अब 1/2 कितने डिग्री पर होता है, तो 1/2 होता है π/6, 30 डिग्री पर, -2 इंटू π/6 यानी 30 डिग्री। तो इसे सॉल्व करेंगे तो पाई माइनस का 2π अपॉन में 6, यानी कि माइनस का π/6 आंसर आ जाएगा, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि ए इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज सी। याद रखिएगा 1/2 और 0 में से कोई एक संख्या भी क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर सकती है, दोनों भी कर सकती है। तो ये नहीं कि दोनों आंसर आ गए और आपने फटाक से ये लगा दिया, ज्यादातर बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं। अब जल्दी से वीडियो को पॉज करें और अगला क्वेश्चन करके दिखाएं। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का भी, इस चैप्टर का भी। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का सीधा सीधा फॉर्मूला लग रहा है, आंसर इन चारों में से ही एक है। अब आ गया है आपके सामने इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, और फिनिश करते हैं हम आज की क्लास। 17 क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स x अपॉन y माइनस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन में x प्लस y। यू नो वेरी वेल द फॉर्मूला, आप लिखेंगे इसकी जगह tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ x अपॉन y माइनस का x माइनस y अपॉन में x प्लस y डिवाइड बाय 1 प्लस का x अपॉन y इंटू में x माइनस y अपॉन में x प्लस y। अब आप क्या करने वाले हैं, आप एलसीएम लेंगे, नीचे यहां पर भी एलसीएम लेंगे और नीचे एक लगाने के बाद यहां पर भी एलसीएम लेंगे। तो क्या लिखेंगे एलसीएम में, आप लिखेंगे tan इनवर्स, यहां आएगा y ब्रैकेट ऑफ x प्लस y, यहां पर आ जाएगा आपके सामने x ब्रैकेट ऑफ x प्लस y, सीधी सीधी मल्टीप्लाई है, माइनस का y और x माइनस का y, ठीक है, डिवाइड बाय, नीचे भी ऐसे आ जाएगा वाई एक्स प्लस का y, और जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो वाई एक्स प्लस का y आएगा, एंड देन प्लस का x और x माइनस का y। सीधा सीधा है, आपने सीधा सीधा लिख दिया। अब आपको क्या करना है, ये देखिए, आप यहां से इसे कैंसिल करते हुए देखेंगे और इसे कॉपी कर लेंगे, लेकिन इसकी मल्टीप्लाई भी करा दीजिए। आप तरीके से मल्टीप्लाई कराइए, tan इनवर्स आप मल्टीप्लाई कराएंगे यहां भी और यहां भी, तो ये आ जाएगा x² प्लस का xy माइनस का, इसकी y की मल्टीप्लाई दोनों में हो जाएगी, तो आ जाएगा आपके पास xy एंड देन प्लस का y² डिवाइड बाय, नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा xy प्लस का y² देन प्लस का x² माइनस का xy। आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, xy से xy, यहाँ पर xy से xy, तो बचेगा क्या, ऊपर बचेगा x² प्लस y², नीचे बचेगा x² प्लस y², और इसका आंसर बनेगा tan इनवर्स, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया 1, यानी कि tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू कितना होता है, ये होता है π/4, एंड द आंसर इज π/4। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास हमने यहीं फिनिश करनी है। आई होप कि आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट एक फ्रेश टॉपिक के साथ, एक फ्रेश चैप्टर के साथ।